नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मलतेशिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आगाज हो गया है, जहां विधानसभा कार्रवाई का सीधा प्रसारण दिखाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे यहाँ विधानसभा के पूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी, मकसूदन चंद्राकर जी, अग्नि चंद्राकर जी, अंतुराम कश्यप जी, श्री अमीन साय जी के निधन पे जो है मैं दुख व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी हमारे पड़ोसी विधानसभा खरसिया के विधायक रहे, नेतृत्व किए 3 बार लगातार। और मैं जब वो लोकसभा के मेंबर, लोक सेवा आयोग के मेंबर थे, तब जो है मुझे उनके घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इंदौर में, और उनके संरक्षण में कुछ दिन बिताने का उनका आशीर्वाद मुझे निरंतर मिलता रहा है। पारिवारिक उनके हमारे संबंध रहे हैं। उनके निधन पे मैं जो है बहुत शोक व्यक्त करता हूं और सभी सदस्यों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगतों के सम्मान में सदन कुछ देर मौन धारण करेगा। ओम शांति शांति शांति। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। सेवा, सुशासन और विकास का पर्याय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। कुछ होते हैं जो सौम्यता, सहजता और दूरदर्शिता जैसे गुणों को पाने पूरी जिंदगी बिता देते हैं, और कुछ होते हैं जो खुद में इसका पर्याय बन जाते हैं। ऐसे ही सादगी और सरलता की मूरत है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, जिन्होंने थोड़े से समय में ही अपने कुशल नेतृत्व से जननायक बनकर उभरे हैं। गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला सभी वर्गों के कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त कर विष्णुदेव साय ने हर छत्तीसगढ़ियों के दिल में अपनी जगह बना ली है। और इसकी वजह है मुख्यमंत्री साय जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिन्होंने नागरिकों के दुख और दर्द को देखा है। तभी तो सत्ता संभालते ही मुखिया ने गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अब तक रुके हुए 18 लाख मकानों के निर्माण का फैसला लिया। 13 लाख किसानों को धान के बकाया 2 साल के बोनस 3,716 करोड़ रुपए का भुगतान किया। प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करने का निर्णय। कृषक उन्नति योजना की शुरुआत।
जिसके तहत राज्य के किसानों से 3100 रुपए में प्रति क्विंटल के हिसाब से 144.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का रिकॉर्ड कायम हुआ। ये सब फैसले मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सिर्फ एक माह में ही लिया था। 25 साल की उम्र में ही पंच फिर सरपंच बनकर राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले विष्णुदेव साय ने विधानसभा से लेकर लोकसभा और फिर मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया है। ये लंबा सफर ये बतलाता है कि विष्णुदेव साय में 2.5 करोड़ जनमानस की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर 100% खरा उतरेंगे और विकास एवं सुशासन की नई गौरव गाथा लिखेंगे। छत्तीसगढ़ में जला है सुशासन का दिया, जिसकी रोशनी ने सबको है छुआ। विष्णु के सुशासन ने हर वर्ग में लाई है खुशियाँ। महिलाओं के तो जीवन में आया है बहुत बड़ा परिवर्तन, क्योंकि उन्हें सम्मान, स्वावलंबन और देने रोजगार संकल्पित है विष्णु सरकार। नारी शक्ति के जीवन को खुशहाली बनाने विष्णु सरकार करने जा रही है एक और अतुलनीय योजना की शुरुआत, महतारी सदन योजना। महतारी वंदन योजना की तर्ज पर महिलाओं को समर्पित इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बढ़ेगी आय, बनेंगी और भी आत्मनिर्भर। आय बनेंगी और भी आत्मनिर्भर। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायतों में बनाने जा रही महतारी सदन, जहां स्व सहायता समूह की महिलाएं अपनी सामूहिक गतिविधियों का निर्बाध रूप से संचालन कर सकेंगी। 2507 वर्ग फुट में बनने वाले इस सदन में कमरा, दुकान 2507 वर्ग फुट में बनने वाले इस सदन में कमरा, दुकान, हॉल, स्टोर रूम, किचन और शौचालय जैसी सुविधा होगी, जहां महिलाएं अपना प्रशिक्षण, बैठक, उत्पाद का निर्माण और विपणन कर सकेंगी। अब तक गांवों में ऐसी व्यवस्था नहीं होने के कारण समूह की महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता था और आय भी सीमाओं में बंध के रह गया है। पर महतारी सदन के खुलने से महिलाएं होंगी और भी सक्षम और उनकी आजीविका साधन में होगी उत्तरोत्तर प्रगति। मातृशक्ति का संवरेगा जीवन, जब प्रदेश में खुलेंगे महतारी सदन। नारी अब नहीं कहलाती अबला या फिर बेचारी। नारी, उसके सामने अब नहीं है कोई लाचारी। कदम से कदम मिलाकर परिवार और समाज में मातृशक्ति निभा रही है बराबर की हिस्सेदारी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विष्णु के राज में पूजी जा रही है महतारी। जी हाँ, मातृशक्ति को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने शुरू किया है महतारी वंदन योजना की शुरुआत, जिससे आने वाले युगों युगों तक लहराएगा नारी शक्ति का परचम और दिखेगा स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का दम। इस योजना के तहत पात्र सभी विवाहित महिलाओं को मिल रही है 1000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता, जिसका उपयोग स्वयं के लिए, परिवार की जरूरतों के लिए कर मातृशक्ति जिम्मेदारी में निभा रही है बराबर की हिस्सेदारी। छत्तीसगढ़ की माताएं अब नहीं किसी पर निर्भर, क्योंकि विष्णु राज में बन रही हैं वो आत्मनिर्भर। जैसे विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन के ऐसे जैसे हमारे फॉर्म भरे से महतारी वंदन योजना के लाभ मिली बोले रही से वादा ला तुरंत पूरा करीन है और एक से हमरा बहुत फायदा होते। हर चीज पुरुष के आश्रित रहते हुए हमार काम नहीं होत रही से आज हमारे पास पैसा आते तो हम बहुत खुश हैं। विष्णुदेव साय 1000 हर महीना देते, ओकर से मैं बहुत खुश हूँ और इसने मिलते रहा है। मोला महतारी वंदन योजना में फायदा मिले से जेमा मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ला बहुत बहुत आभारी व्यक्त करत हूँ। महतारी वंदन योजना के लाभ पात हूँ, जिसमें 70 लाख महिला में मैं भी एक महिला हूँ। मोला भी हर माह 1 से 5 तक के बीच में वो खाता में 1000 पैसा आ जाते। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हूँ। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking.
बस 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किस से? क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किस से? तुम हुस्न परी, तुम जाने जहाँ हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियाँ। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किस से? नमस्कार दोस्तों, आज महंगे टमाटर ने भले ही शहरी लोगों की किचन का बजट बिगाड़ दिया हो, लेकिन टमाटर की इस लाली से सैकड़ों गरीब किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। पुणे के किसान ईश्वर गायकर को मई में टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट के कारण बड़ी मात्रा में टमाटर नष्ट करने पड़े थे, लेकिन फिर भी वो असफलता से विचलित नहीं हुए और बिना डरे उन्होंने अपने 12 एकड़ के खेत में टमाटर की खेती करना जारी रखा। अब टमाटर की आसमान छूती कीमतों के बीच किसान गायकर की कड़ी मेहनत ने शानदार परिणाम दिया है। इससे वो करोड़पति बन गया। उन्होंने दावा किया है कि 11 जून से अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको विधानसभा। देखिए छत्तीसगढ़ का आगाज हो चुका है और विधानसभा की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको जहां विधानसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण दिखाते हैं। सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर और सील फर्जी लगा करके वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने की शिकायत कलेक्टर को प्राप्त हुई थी और कलेक्टर ने इसकी जांच का निर्देश गरियाबंद जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास और अनुभागीय अधिकारी राजस्व मैनपुर को सौंपा गया था। कलेक्टर के निर्देश पर अनुभागीय अधिकारी और सहायक आयुक्त गरियाबंद के द्वारा जांच किया गया। जांच में पाया गया कि जिसके नाम से शिकायत किया गया है संजय नेताम पिता श्री जौहर नेताम एवं श्रीमती अनिता नेताम पति संजय नेताम, इनके द्वारा वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने का किसी तरह का कोई आवेदन नहीं दिया गया है। इसका प्रतिवेदन बनाते हुए जिला कलेक्टर को भेजा गया और इस आरोप को शिकायत को निराधार पाते हुए कलेक्टर के द्वारा 21/7/2022 को समय सीमा में विलोपित कर दिया गया। इसमें और आगे एफआईआर करने की कोई कार्यवाही नहीं बनती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि अनुभागीय समिति जो 6 सदस्यीय समिति द्वारा दिनांक 8/3/18 को अनुमोदन पश्चात
जिला समिति को भेजा गया है, जिसमें दावा का पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत होता है। साथ ही साथ उस दावा में बीट गार्ड, रेंजर, पटवारी, साथ ही साथ जो वन समिति है उनका हस्ताक्षर पाया जाता है। नंबर 2, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब तत्कालिक अनुभागीय अधिकारी मैनपुर देवभोग द्वारा पत्र क्रमांक 862 दिनांक 11/7/19 को पूर्व सरपंच और पूर्व सचिव के नाम से पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 40 के तहत कार्यवाही की मांग करते हैं। जब संबंधित के नाम दावा नहीं है तो तत्कालिक अनुभागीय अधिकारी द्वारा इस प्रकार से नोटिस संबंधित पंचायत के सचिव और सरपंच को नोटिस क्यों किया जाता है? चलिए साहब, क्यों किया जाता है नोटिस बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरपंच जमुनाबाई और सचिव समारू राम ध्रुव, इनके फर्जी सील और हस्ताक्षर करके वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने की शिकायत की गई थी और इस शिकायत का जांच सहायक आयुक्त और अनुभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा किया गया। वन अधिकार पट्टा देने के 3 समितियां होती है, ग्राम वन अधिकार समिति, अनुभाग की और जिले की। जब ये वहां पे टीम गई, जांच किया, तो जिसके नाम से संजय नेताम एवं उनकी पत्नी अनीता नेताम का वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने का कोई आवेदन ही नहीं था और उसके द्वारा स्वयं दिया गया कि किसी प्रकार के पट्टा का आवेदन नहीं दिया गया है। तो यहां पे इनके शिकायत को, आरोप को निराधार मानते हुए कलेक्टर ने टीएल की बैठक में इस शिकायत को विलोपित कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा, जब इस प्रकार से विलोपित किया गया है तो मेरे पास दस्तावेज है, संबंधित का दावा है, दावा पत्र है और अनुभागीय अधिकारी द्वारा जो अनुमोदन किया गया है उसकी भी कॉपी है। जो नोटिस किया गया संबंधित पंचायत के सचिव, सरपंच और सचिव को, उसका भी कॉपी मेरे पास उपलब्ध है। जो पात्र नहीं है ऐसे लोग कुटरचित ढंग से सैकड़ों एकड़ जमीन बना, सैकड़ों एकड़ वन भूमि का पट्टा बनाया गया है और साथ ही साथ इसके साथ ही साथ जो पात्रता रखते हैं ऐसे भोले भाले लोगों का जो पात्रता रखते हैं ऐसे हितग्राहियों का आज तक 2019 से लेकर के आज तक वन पट्टा नहीं मिल पा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि इस पर जो दोषी लोग हैं, जो समिति के दोषी लोग हैं, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के कष्ट करेंगे। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो समय जो है, ये अवधि जो है कांग्रेस के कार्यकाल का है और यदि आपके पास कुछ है तो उसको दीजिएगा, हम परीक्षण करेंगे, फिर आगे उसमें हम प्रक्रिया में लेंगे। माननीय मंत्री जी का, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। भाजपा शासन काल का है, मैं बताना आपके लिए बोल रहा हूं। मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। कुछ और तथ्य आपके पास यदि हैं तो मंत्री जी को कृपया प्रेषित कर लेंगे, उसको दिखवा लेंगे। उन्होंने साफ कह दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो भी जानकारी सदन को दिए हैं वो लोग सदन को गुमराह कर रहे हैं, मंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति बना करके पुनः जांच की मांग करता हूं। आप अपना तथ्य दे दीजिए। चलिए, कोई प्रश्न? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने भी बात कही और माननीय मंत्री जी ने भी उत्तर दिया और इसमें स्पष्ट कहा गया है 2018 का प्रकरण है। 2018 दिसंबर में हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले तो आपकी सरकार थी। 19 एक मिनट। दूसरी बात,
जो शिकायत मिली सरकार चाहे किसी की हो, और जब ग्राम वन समिति ने प्रस्ताव कर लिया, एसडीएम स्तर की समिति ने उसको प्रकरण को देखा और उसके बाद जिला स्तर, उसके बाद भी इसमें कार्रवाई नहीं होना। माननीय सदस्य के सीधा सीधा मांग है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, सरकार चाहे किसी की हो, कार्रवाई करेंगे क्या, इस बात की घोषणा आप आश्वस्त। चलिए, आपके पास जो भी जानकारी है ठीक, वो जानकारी मेरे को दीजिएगा, चलिए बता दीजिए, उसका परीक्षण करेंगे, हो गया, आगे उसमें अपन नहीं बोल दिया ना उन्होंने, इससे ज्यादा क्या बोलेंगे। मोतीलाल जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मोतीलाल साहब, इतना साफ जवाब आ गया। अध्यक्ष महोदय, बस एक ही प्रश्न, मंत्री और क्या बोलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन से मांग करता हूं आपके माध्यम से। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये फर्जी साइन का मामला है। इन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों के द्वारा ये कोई 8/3/18 का मामला माननीय अध्यक्ष महोदय, 8/3/18 का मामला है। माननीय अध्यक्ष समझ गया मैं, समझ जब गया। फर्जी साइन का शिकायत है तो ये जांच होनी चाहिए कि फर्जी साइन हुई कि नहीं हुई। आप उस मांग पर। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार। सेवा